प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हमेशा की भांति मैं आप लोगों को हमारे इस चैनल पर हमेशा से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता रहा हूं और आगे भी मैं ऐसा ही करता रहूंगा। और एक बात के लिए मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पर मैं कभी भी अपना निजी मत आप लोगों को नहीं देता हूं, बल्कि ग्रहों की जो परिस्थिति होती है और उसका जो आकलन होता है उसका एक सकारात्मक रूप में आप लोगों को देने का प्रयास अवश्य करता हूं। और इसीलिए 2018 से लेकर अब तक जब भी कोई गंभीर परिस्थिति बनी है, मैंने सदैव आप लोगों के सामने उसका एक सकारात्मक पक्ष रखा है और उससे हम कब कितनी जल्दी बाहर निकलेंगे उसका एक आकलन आपको समय रहते अवश्य दिया है। ऐसे में बहुत से लोग ये कहते थे कि तीसरी वेव आएगी और मैंने अपने इस चैनल पर कहा था कि तीसरी वेव नहीं आएगी। हालांकि एक बात मैं आपको यहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जब मई 2021 के अंदर मैंने दिसंबर 2021 तक का आकलन किया था तो मेरे सामने ग्रहों की वो विशेष परिस्थितियां सब कुछ सामने थी जिसके आधार पर मैंने आप लोगों से कहा था कि तीसरी वेव नहीं आएगी। हालांकि बहुत लोगों ने समय समय पर अपने समय को बदला कि जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, अक्टूबर में आएगी, जनवरी में आएगी, लेकिन मैंने कभी भी आप लोगों से यह नहीं कहा कि तीसरी वेव आएगी। और क्यों कहा था? क्योंकि मुझे दिसंबर तक ऐसी कोई भी ग्रहों की परिस्थितियां नजर नहीं आ रही थी जो तीसरी वेव को पैदा करने का कारण बनाती हो। लेकिन जैसे ही दिसंबर माह के अंदर ब्रह्मांड में काल सर्प योग बना, मैंने समय रहते आप लोगों को बताया कि अब केसेस के अंदर कुछ बढ़ोतरी अवश्य होगी और सरकार को भी, आम जनता को भी, सभी लोगों को अब अपनी परिस्थितियों को संभालने के लिए थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और आप सभी लोग जानते भी हैं, जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो मेरी हर बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो ग्रहों के आधार पर कह रहा हूं और उसके परिणाम आपको वैसे ही आते हुए अवश्य महसूस होते हैं। इसलिए आज तक जितने भी वीडियो मैंने अपने इस YouTube पर आपको दिए हैं उसमें हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिया है और समय रहते आप लोगों को इस बात का मैंने एहसास अवश्य कराया है कि ये दिन जो वर्तमान में चल रहे हैं ये कितने समय तक हमको परेशान करेंगे। और इसीलिए मैंने आप लोगों से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 16 जनवरी के बाद केसेस में भी कुछ कमियां आप आते हुए अवश्य देखेंगे। और अगर आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान या और कहीं की बात हम करें तो केसेस के क्या हाल है। दर्शकों, 15 दिन के अंदर केसेस के अंदर कमी आना, ये बात मैं अगर कहने की हिम्मत कर रहा हूं तो बिना ग्रहों के आकलन के नहीं कह सकता। कहीं पर भी आपने 15 दिन के अंदर पीक आते हुए नहीं देखा होगा कि 15 दिन में केसेस बढ़ने आरंभ हुए और 15 दिन के अंदर उतार पर भी आ गए। लेकिन ग्रहों का आकलन था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 16 जनवरी के बाद केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। और ये बातें मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि ग्रहों का आकलन मैं विशुद्ध रूप से करके आप लोगों के सामने लेकर आता हूं कि ग्रह हमें कौन सी ताकत दे रहे हैं, किस तरह की परिस्थिति दे रहे हैं। ऐसे में केसेस का बढ़ना ये अपनी जगह है और जैसा लोगों का अनुमान था तीसरी लहर आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बच्चे बीमार हो जाएंगे, बच्चों के हाल हो जाएंगे, अस्पताल भर जाएंगे, मौतों का आंकड़ा ये पहुंच जाएगा, 8 लाख केस पर डे हो जाएंगे, ऐसा कोई भी सिनेरियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। और दर्शकों, जब तक ग्रहों की कोई ताकत परिणाम ना दे रही हो, हम केवल कितने ही कयास लगा ले कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जब तक ग्रह उस चीज की इजाजत नहीं देते कभी भी वो घटना घटित नहीं हो सकती है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि यह निर्णय आपको करना है कि तीसरी लहर है,
चौथी लहर है या पहली लहर है, केसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए। मैं केवल आपको ज्योतिषीय आकलन दे रहा हूं और उसी के आधार पर आप स्वयं निर्णय लीजिए कि मेरी द्वारा दी गई कोई भी भविष्यवाणी क्या आपको लगता है कि आपकी तकलीफों को बढ़ाती है, तो निस्संदेह आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं उसमें भी कुछ सुधार करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पहली बात तो मैं कभी नकारात्मक कोई व्यू आपको देता ही नहीं हूं, और कहीं कोई आपको यदि नकारात्मक व्यू लगता भी है तो आप मुझे अवश्य बताइए कि यहां मैंने कुछ नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को भी मैं अवश्य सुधार पाऊं। ऐसे में निश्चिंत रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से एंजॉय कीजिए। दर्शकों, उसके अलावा भी मैं आपको यहां दो बात और कहना चाहूंगा। बहुत से लोग मेरे इस वीडियो को देख करके मेरी दो चीजों को कोट अवश्य करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव थॉट के आधार पर चीजों का आकलन करते हैं। तो वो ये अवश्य कहेंगे कि आपने दिल्ली के अंदर भी कहा था वहां पर ऐसे चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। आपने बंगाल में भी कहा था, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये बात कौन कहेगा? जो मेरे वीडियो रेगुलर नहीं देख रहा है या पूरे वीडियो नहीं देखता है। दिल्ली के आकलन में भी मैंने कहा था कि 95% संभावना अरविंद केजरीवाल की बन रही है कि वो फायदे में रहेंगे, लेकिन 90% परिस्थितियां बीजेपी के भी पक्ष में है। और मैंने आप लोगों से यह भी कहा था कि उसमें हमसे एक एरर हुई थी, और वो ये कि हमने अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी कंपेयर किया था, जबकि नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले थे। ऐसे में उस एरर को हमने ठीक किया। बिहार के अंदर चुनाव हुए, जब मैंने आपको स्पष्ट तौर पर कहा कि वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति तो यही कहती है। और उसके पश्चात जब बंगाल के चुनाव हुए, तब भी मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर आपको कहा कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम सभी कैंडिडेट की राशियों के आधार पर एक फलादेश करें, और अगर ये हमारा प्रयास सफल होता है तो इसे हम अपने आगामी चुनावों के अंदर इसका प्रयोग अवश्य करेंगे। लेकिन ये हमारा एक प्रयोग है, और इस प्रयोग की सफलता चुनाव परिणाम के बाद आपको पता लगेगी। और हमने देखा कि उस चुनाव परिणाम के अंदर वो प्रयोग हमारा सफल नहीं हुआ, क्योंकि राशियों के आधार पर वो चीजें ठीक नहीं हुई। और इसी का परिणाम है कि जब मैं आज दैनिक लग्न फल और राशि फल देता हूं, तो मैं लग्न को महत्व देता हूं, क्योंकि राशि के आधार पर फलादेश ठीक नहीं होते हैं। और यह सुधार भी हमने बंगाल चुनाव के परिणामों के आधार पर किया, क्योंकि उस समय पर जो किया गया हमारा प्रयोग था वो हमें कुछ नई चीज सिखा रहा था। ऐसे में हर प्रिडिक्शन के पीछे मैंने हमेशा से कुछ नए सूत्र तलाश किए हैं, और अपने आने वाले प्रिडिक्शंस के अंदर उन सूत्रों को अप्लाई भी किया है। और इसीलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त होता हूं, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो केवल ग्रहों के आधार पर कहता हूं, और मेरा उस पर एक आकलन होता है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये मैं कह रहा हूं तो ऐसा होगा, क्योंकि चाहे ग्रह कुछ भी कहते हो, ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं ऐसे बड़े बोल कभी भी नहीं बोलता, क्योंकि ग्रहों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, और मेरा ज्योतिष का ज्ञान भी इस महान ज्योतिष के सामने एक सागर की बूंद के समान है। ऐसे में मैं केवल विशुद्ध रूप से आप लोगों के सामने ग्रहों का एक आकलन करके एक सटीक चीज आप लोगों के सामने रखता हूं, ताकि वर्तमान परिस्थिति को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं और अपने कार्य प्रणाली को उसके अनुसार व्यवस्थित कर पाएं। अब निर्णय आपको करना है कि मेरे द्वारा कही गई बात कितनी सटीक होती है या नहीं होती है, क्योंकि आपका विश्वास ही मेरे लिए सबसे अमूल्य धरोहर है। और आपके विश्वास के साथ विश्वासघात तो मैं कभी भी सपने में भी नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक, सकारात्मक और आपके जीवन के अंदर कुछ बेहतर हो, उसका मेरा प्रयास पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद,
जय भारत।